गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स की वैल्यू निकालना देख रहे थे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपन ने थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा था अपन ने क्या कि इसमें लिखा था अपन ने क्या 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा लिखा था अपन ने। इसके एंगल्स की वैल्यू देख ली थी। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा अपन ने क्या 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये देख लिया था अपन ने पिछले सेशन में। आज के सेशन में देखेंगे कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि अपन नेगेटिव डायरेक्शन में यदि कोई एंगल लेते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो आज के इस वीडियो में देखते हैं भाई। यहाँ पर तो यहां से अपन ले लिया क्या माइनस का थीटा, ये आ गया भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि माइनस का थीटा आ रहा है तो इस माइनस का थीटा में से माइनस के एंगल आ गए, माइनस का डायरेक्शन हो गई। इस केस में एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले बनेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए लिखा है पहले, लिखा है जैसे पहला लिखा है अपन ने साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। ये है भाई अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अपने को पता है कि जो वर्ड अपना दे ले रखा है ऑल एस टी सी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट को, ये सेकंड क्वाड्रेंट को और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को करता है। इस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस थी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस का जो रिवर्स होता है सेक थीटा, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे। बाकी जो अपने पास साइन, टेन, कोट और कोसेक रह गए वो सारे क्या होंगे, चारों के चारों क्या होंगे, माइनस में होंगे भाई अपने पास यहाँ पर। तो यहाँ पर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस कोस की वैल्यू और इस सेक की वैल्यू तो प्लस में होगी और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये जो माइनस है ना, इसको बाहर लिख देंगे माइनस का साइन थीटा, ये प्लस में बन जाएगा प्लस कोस थीटा, ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस कोट थीटा और ये माइनस ये सेक थीटा है, तो ये प्लस का बन जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर। तो ये बन गया प्लस का, प्लस में सेक थीटा और ये आ गया माइनस का कोसेक थीटा बन गया भाई यहाँ पर। ठीक है, ये तो अपना इसका हो गया। अब इसके कोई कुछ एंगल्स ले लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए तो जैसे अपन ले रहे हैं वैल्यू, क्या ले रहे हैं यहाँ पर, साइन थीटा ले लिया। साइन की बात कर लेते हैं पहले। साइन माइनस का ले लिया, जैसे माइनस का 60 डिग्री ले लिया भाई यहाँ पर, ले लीजिए। नेगेटिव डायरेक्शन हो गया अपने पास यहाँ पर, ये वाला इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही बोल सकते हैं। तो ये जो माइनस का जो एंगल है ना, ये क्या करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, माइनस, तो यू बोल सकते हैं ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये साइन 60 बन गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है भाई यहाँ पर, लीजिए। ऐसे ही अपने पास टेन ले लें, टेन माइनस का कितना 45 लिया, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, माइनस में, तो ये माइनस का टेन 45 बन जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर। यदि ये मैं सेक की वैल्यू लिखता हूँ, सेक ले लिया मैंने कितना, माइनस का ले लिया कितना, 30 डिग्री लिया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको लिख दूंगा मैं सेक 30 लिख दूंगा। सेक 30 की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, 2/√3, या टेन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी अपने पास यहाँ पर। तो ऐसे अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और सेक थीटा और कोस थीटा की वैल्यू प्लस में, बाकी सारे क्या हो जाएंगे अपने, ये माइनस में हो जाएंगे भाई अपने पास यहाँ पर। तो देखिए आगे अपन इसके और बड़े एंगल देखते हैं यहाँ पर कैसे, वो देख लेते हैं। देखो एक बार इसमें यहाँ पर, ये तो अपन 0 से 90 डिग्री का लिया है। अब 90 से अब वो एंगल लेते हैं अपन, देखिए यहाँ पर। तो अब आगे देखिए इसमें लिखा पहला जैसे ले लेते हैं अपन क्या, कि लिख दिया जैसे साइन 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 माइनस का 120 डिग्री ले लिया भाई, -120 डिग्री, 120 डिग्री। तो सबसे पहले अपने पास ये क्वाड्रेट है ना, ये क्वाड्रेट कौन से क्वाड्रेट है, फोर्थ क्वाड्रेट है। क्यों, इसमें माइनस साइन थीटा है अपने पास में यहाँ पर, ये लीजिए ये माइनस साइन थीटा है। तो माइनस साइन थीटा कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेट। फोर्थ क्वाड्रेट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, प्लस में, वो सॉरी माइनस में, तो माइनस क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ये बनेगा अपने पास यहाँ पर। तो इसका ये जो माइनस बार आ गया तो क्या बन गया, माइनस साइन 120 बन गया यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं लिखूं कैसे इसको यहाँ पर, माइनस, इसको आप यू लिख सकते हैं क्या, साइन 120 डिग्री। तो इसको वही दो पैटर्न से सोल्व करेंगे जो अपने पिछले सेशन में देख चुके हैं। एक लिखेंगे साइन कितना 90 + 30 और एक लिखेंगे साइन कितना 180 - 60।
दोनों से सोल्व करेंगे, आंसर दोनों सेम आएगा। अब यहाँ 90 आ रहा है तो ये रेशियो चेंज होगा, किस में हो जाएगा, कोस में। क्वाड्रेट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेट, सेकंड में साइन कैसा होता है, प्लस में, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, साइन 30 की, सॉरी कोस 30 की वैल्यू जाएगी √3/2 बन जाएगी यहाँ पर। और माइनस क्या लग रहा है, इसका बार लग रहा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस में √3/2। और यदि इससे निकालते हैं अपन यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, 180 है तो साइन साइन में रहेगा, अपने पास क्या बच साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये बार माइनस से माइनस आगे इसको लगा देंगे, तो माइनस का √3/2 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने पास यहाँ पर। देखिए तो ऐसे अपन एक दो देख लेते हैं यहाँ पर, फिर अपन आगे की टॉपिक पे चलते हैं भाई यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपने पास कैसे ही कोर्स किसी भी क्वाड्रेट का कोई एंगल आता है तो इसके एंगल की वैल्यू अपन आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं भाई यहाँ पर। देखिए और देखते हैं अपन, जैसे मैंने लिख दिया क्या, 10 ले लिया मैंने, कितना माइनस का 225 ले लिया भाई यहाँ पर, ये ले लिया भाई। ये कौन सा क्वाड्रेट हो गया अपना, माइनस का थीटा, 10 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेट हो गया अपने पास कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेट। और फोर्थ में 10 कैसा होता है, माइनस में होता है भाई 10 फोर्थ में, तो ये इसका -12 आ जाएगा, और मैं लिख दूंगा माइनस का 10 थीटा। तो इसमें क्या बनेगा, माइनस का 10 225 एंड 225 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, यदि इस पैटर्न से करेंगे तो माइनस का 10, एक लिख दो, ऐसा कितना, या लिख सकते कितना, 180 + 45, ऐसा लिख सकते हो। इधर इस पैटर्न से लेंगे तो माइनस का 10, यहाँ लिख दिया 270 - 45, यहाँ पर लीजिए हो गया। अब 180 आ रहा है तो ये रेशियो चेंज नहीं होता, तो क्या रह जाएगा, माइनस का 10, और थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास है, 45 डिग्री। अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे अपने पास ये -270 270 डिग्री आ रहा है, तो ये रेशो किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास कौन कौन सी वैल्यू हो गई, एक तो 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और माइनस का थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल हो गए अपने पास यहाँ पर। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक है और कोस प्लस में, बाकी जो चार अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो है ना, वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, माइनस होते हैं यहाँ पर। अब ये तो देखिए अपने पास क्या कि इन फॉर्मूलों की हेल्प से अपन ने आंसर निकाला यहाँ पर। अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट वैल्यू निकालना देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ है, तो मैं लिख दूँ इसको थीटा, या लिख दूँ 90 माइनस थीटा। इसको लिख सकता हूँ 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा। इसको लिखूँ कितना, 180 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा। इसको लिखूंगा 270 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा, एंड माइनस थीटा अपने पास ये आ गया। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। एक तो ये ध्यान रखना। अब देखिए हम इसके डायरेक्ट कैसे वैल्यू निकालते हैं ना, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिए इसमें एक तो अपने को ये सिंपल सी वैल्यू है, तो अपने को ध्यान रखनी ही है। एक किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए अपने को 3 टेबल, एक टेबल कौन सी कर लीजिए आप यहाँ पर, 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 और 330 और 360, ये 30 की टेबल हो गई। एक टेबल अपने याद किसी करेंगे, 45 के 45 90 135 180 225 और 270 315 और 360। यहाँ पर एक टेबल अपन करेंगे 60 की 60 120 180 240 और 300 और 360। यहाँ पर देखिए एक तो अपने को 30 की टेबल, 45 की और एक 60 की। अब देखिए अपन इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से अपन डायरेक्ट कैसे वैल्यू निकालते हैं वो देखते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले ये अपने को ये ध्यान रखना है कि 30 की टेबल अपने पास ये होगी, ये 45 45 की टेबल है, और ये 60 की टेबल है भी। यहाँ पर यहाँ तक लिख लेंगे।
इन एंगल्स की वैल्यू अपन है ना आसानी से इस ट्रिक से निकालना देखेंगे, ये आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में काफी हेल्प करता है ये। तो देखें यहाँ पर, अब जैसे सबसे पहले अपन लिखते हैं क्या, देखें इसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये टेबल है ना, इसमें देखेंगे जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, क्या tan 150 डिग्री लिख दिया भाई यहाँ पर, ये लीजिए tan 150 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालने डायरेक्ट यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, tan 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेट हुआ, सेकंड क्वाड्रेट हो गया भाई। सेकंड क्वाड्रेट में tan क्या होता है, ऑल एस टी, लिख लीजिए भाई यहाँ पर ऑल एस टी। सेकंड क्वाड्रेट में tan कैसा होगा, माइनस में होगा, तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है, माइनस में हो गई। अब इसके बाद देखते हैं, सिंपल सा पैटर्न है, ये 150 है ना, किसकी टेबल में आ रहा है, 150 अपने पास किसकी टेबल में आ रहा है, 30 की टेबल में आ रहा है। तो जो tan 30 की वैल्यू है, जो tan 30 की वैल्यू है ना, वो tan 150 की वैल्यू होगी। इधर देखिए, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी वो लिखेंगे भाई अपन यहाँ पर, देखें तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 भाई यहाँ पर, ये इसका डायरेक्ट होगी। वापस देखिए एक बार और लेते हैं अपने इसका एक और एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया tan 135 डिग्री लिया है भाई यहाँ पर, इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ क्वाड्रेट कौन सा आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेट। सेकंड क्वाड्रेट में tan कैसा होता है, माइनस में होता है। अब ये 135 कौन किसकी टेबल में आ रहा है, 135 अपने पास में 45 की टेबल में आ रहा है। तो tan 45 की जो वैल्यू है ना, वो इस tan 135 डिग्री की वैल्यू होगी, ये अपने को समझना है भाई आज की सेशन में यहाँ पर। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई यहाँ पर, बोलिए 1, यहाँ पर ये लीजिए, ये आ गया। और देखते हैं, जैसे मैं लिखूं क्या, साइन 120 डिग्री लिख दिया भाई यहाँ पर, इसकी बोलिए भाई सर। अब 120 डिग्री है कौन सा क्वाड्रेट हो गया, सेकंड क्वाड्रेट हो गया। सेकंड में साइन की वैल्यू कैसी होती है, प्लस में होती है, सिंपल सा है। अब देखते हैं कि ये जो 120 डिग्री है ना, ये 120 डिग्री किसकी टेबल में आ रहा है, ये 30 की में भी आ रहा है और ये 60 की टेबल में भी आ रहा है भाई यहाँ पर, ये लीजिए दोनों में आ रहा है। पहले किस में आ रहा है, निकटतम किस में आ रहा है, ये अपने को देखना है भाई यहाँ पर। तो पहले किस में आ रहा है, 60 में, तो जो साइन 60 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू होगी ना, वो साइन 120 की होगी, तो साइन 60 की वैल्यू होती है अपने पास कितनी, √3/2 हो गई भाई यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक है। जैसे मैं लिखूं क्या, कोस लिख दिया मैंने, एक बार और देखिए, कोस 120 डिग्री लिख दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसका क्वाड्रेट देखेंगे, क्वाड्रेट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेट। सेकंड में कोस की वैल्यू कैसे होती है, माइनस में होती है। अब 120 किस में आ रहा है, 120 अपने पास यहां भी है, 120 अपने पास है यहां भी आ रहा है अपने पास 120। पहले किस में आ रहा है, निकटतम, जस्ट निकटतम पास में कौन सा है, 60 है, यहाँ कितना आ रहा है, ये चौथे नंबर पे आ रहा है। तो जो कोस 60 की वैल्यू होगी ना, वो कोस 120 डिग्री की वैल्यू होगी, ये अपने को समझना है। ऐसे अपन डायरेक्ट अपन जैसे अपन इनके साइन कोस टेन की जो ग्राफिकल मेथड देखेंगे ना, इसमें ये हेल्प करेगा अपने यहाँ पर, ये तो ये पैटर्न भी आपको आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ कितना आ गया, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसका आंसर कितना बन गया, 1/2 बन गया भाई यहाँ पर। देखिए और देखते हैं अपने अभी सेकंड क्वाड्रेट, थर्ड क्वाड्रेट, इन सब की वैल्यू देखते हैं, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए थर्ड क्वाड्रेट की ले लेते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वाड्रेट में क्या लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया कितना, साइन साइन लिख दिया, साइन 100, चलो साइन 135 डिग्री ले लीजिए, चलो एक बार इसको और देख लेते हैं यहाँ पर, साइन 135 सेकंड क्वाड्रेट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस में। 135 किस में आ रहा है, 45 में, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। जैसे मैं लिखूं, सेक लिख दिया मैंने, 150 लिख दिया, सेक 150, सेकंड क्वाड्रेट है। सेकंड में सेक कैसा होता है, माइनस का, 150 किस में आ रहा है, 30 में आ रहा है, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3। इस प्रकार से अपने वैल्यू यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो अपने फॉर्मूले देखे थे ना, उनकी हेल्प से अपना आसानी से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए अपन देखते हैं थर्ड क्वाड्रेट के बारे में। जैसे मैं लिख दूं, थर्ड क्वाड्रेट में लिख दिया मैंने क्या, सेक लिख दिया, 225 डिग्री लिख दिया भाई सर, इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो देखो बेटा, इसमें निकालने का सिंपल सा पैटर्न ये है कि सबसे पहले ये क्वाड्रेट देखते हैं, कौन सा क्वाड्रेट है, कौन सा क्वाड्रेट आ रहा है अपने पास यहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेट आ रहा है। थर्ड में सेक की वैल्यू कैसे होती है, माइनस में होती है, सिंपल सा है बिल्कुल। दोबारा सुनिए, ये 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेट में है, थर्ड क्वाड्रेट में सेक है ना, आप इससे चेक कर सकते हैं, ओल एस टी सी, ओल एस। थर्ड क्वाड्रेट में tan प्लस का और कोट प्लस का, बाकी सारे माइनस में होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेट में सेक कैसा हो गया, माइनस में हो गया। अब 225 किसकी टेबल में आता है, 225 देखो 225 आ रहा है
45 के टेबल में, 45 के टेबल में, तो जो sec 45 की वैल्यू होगी ना, वो sec 225 की वैल्यू होगी। आज के सेशन में ये अपने को समझना है। तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। तो इसका आंसर आ गया √2 आ गया अपने पास यहाँ पर। ठीक है, और देखिए अपन यहाँ देखते हैं, लिख दिया मैंने क्या, कोसेक 240 ले लिया भाई, ये लीजिए कोसेक 240। कौन सा क्वाड्रेट है भाई, कौन सा क्वाड्रेट है, ये कौन सा क्वाड्रेट है, थर्ड क्वाड्रेट। थर्ड क्वाड्रेट हो गया। थर्ड क्वाड्रेट में सेक कैसा होता है, माइनस में होता है भाई, ये लीजिए। ठीक है, 240 240 डिग्री यहाँ आ रहा है, किसके टेबल में आ रहा है, देखो 60 के टेबल में भी आ रहा है और 30 के टेबल में भी यहाँ आ रहा है अपने पास यहाँ पर। तो पहले किस में आ रहा है, 60 के टेबल में। तो जो कोसेक 60 की वैल्यू होगी, कोसेक 60 की वैल्यू होगी ना, वो कोसेक 240 डिग्री की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 होगी यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, और देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसके एग्जांपल्स कुछ लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं tan लेते हैं, देखो यहाँ पर। अब देखिए इधर, जैसे मैंने ले लिया tan, लिख दिया tan 270 डिग्री ले लिया अभी यहाँ पर। इसकी बताओ, देखिए भाई यहाँ पर 270 डिग्री। तो ये एंगल कौन से एक्स एक्स पे होगा, ये 270 डिग्री यहाँ जा करके इस वाई एक्स के ऊपर मूव कर रहा है भाई, यहाँ पर इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है या इसके ऊपर लाई कर रहा है, यू बोल सकते हैं यहाँ पर 270 डिग्री। तो ऐसे एंगल, जो एंगल अपने पास में इस एक्स एक्स पर या वाई एक्स पे मूव करेंगे, इनके ऊपर लाई करेंगे या इस पर एग्जिस्ट करेंगे, इनकी वैल्यू ऐसे ने निकाल करके अपन फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा इसको कितना, 180 प्लस कितना लिखूंगा, 90 लिखूंगा यहाँ पर। कौन सा क्वाड्रेट हो गया, थर्ड क्वाड्रेट हो गया। थर्ड क्वाड्रेट में tan कैसा होता है, प्लस में होता है। 180 है इसलिए चेंज नहीं करते, तो tan 90 आ गया, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है भाई यहाँ पे। एक और देखिए, जैसे मैं लिखूं क्या, से कोस लिख दिया भाई यहाँ पर, देखिए कोस लिख दिया मैंने, 180 डिग्री लिख दिया भाई यहाँ पर, ये लीजिए। अब ये 180 डिग्री कौन सी लाइन पे मूव कर रहा है, इस एक्स एक्स पे आ रहा है भाई अपने पास यहाँ पर। 180 कौन सी लाइन पे मूव कर रहा है, एक्स एक्स पे आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्स पे है अपने पास में, तो एक्स एक्स पे आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कोस 180 माइनस 0, ऐसे लिखूंगा इसको यहाँ पर। क्वाड्रेट कौन सा हो गया, थर्ड, सेकंड क्वाड्रेट हो गया। सेकंड में कोस की वैल्यू कैसी होगी, माइनस में, और थीटा क्या बन जाएगा, 0। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। अरे माइनस का साइन आ गया अपने पास। तो इस प्रकार से अपन इन एंगल्स की वैल्यू अपन आसानी से यहाँ पर निकाल लेते हैं। ध्यान क्या रखना है अपने को, माइंड में क्या रखना है कि ये जो टेबल है ना, इन टेबल का मल्टीपल कौन सा एंगल किसका मल्टीपल है, ये ध्यान रखना है अपने को यहाँ पर। तो देखिए, जैसे मैं लिखूँ एक और फोर्थ क्वाड्रेट की चर्चा करता हूँ। जैसे लिख दिया मैंने क्या, कोसेक 300 डिग्री लिख दिया भाई यहाँ पर, 300 यहाँ पर। इसकी वैल्यू बताओ भाई फोर्थ क्वाड्रेट में। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सा क्वाड्रेट है, फोर्थ क्वाड्रेट। फोर्थ क्वाड्रेट में कोसेक कैसा होता है, माइनस का होता है भाई। फोर्थ क्वाड्रेट में कोसेक माइनस का होगा। 300 डिग्री किस में आ रहा है, 60 की टेबल में भी आ रहा है और 30 की टेबल में भी आ रहा है भाई। पहले किस में आ रहा है, निकटतम, पहले जस्ट निकटतम कौन सा है, 60 के में। तो कोसेक 60 की जो वैल्यू है ना, वो कोसेक 300 की वैल्यू होगी। तो कोसेक 60 की वैल्यू होगी अपने पास 2/√3 होगी। ये आ गया यहाँ पर। तो कहने का अर्थ ये है, आप किसी भी क्वाड्रेट का एंगल निकालें, किसी भी क्वाड्रेट की एंगल की वैल्यू निकालें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेट में मूव कर रहा है। और ये 3 टेबल आपको ध्यान रखनी है। इन 3 टेबल की हेल्प से आप आसानी से किसी भी एंगल का मान आप ना बिना किसी फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये कौन सा एंगल किसका मल्टीपल है और कौन से क्वाड्रेट में मूव कर रहा है, ये 2 बातें ध्यान रखिए। और एक अपन रखेंगे कौन सा, कि ओल STC, ओल का मतलब मींस फर्स्ट क्वाड्रेट में सारे प्लस में होंगे, सेकेंड क्वाड्रेट में साइन और कोसेक प्लस का, थर्ड क्वाड्रेट में tan और कोट प्लस का, और फोर्थ क्वाड्रेट में कोस और सेक है प्लस का होता है। इनकी हेल्प से अपन आप क्या करते हैं, बिना फॉर्मूले की हेल्प से इनकी वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट सेशन देखेंगे। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की जो वीडियो मैं बनाऊंगा, आगे के सेशन है, आगे के जो लेक्चर में जो वीडियो बनेंगे, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।